गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्यमंतक मणि को लेकर के भगवान पर बड़ी परेशानी आई। उन पर ये कलंक लगाया गया कि उन्होंने ही उसको चुराया है। तो इस चक्कर से बचने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात करी कि सत्यराजित से कहा कि देखो सत्यभामा तुमने दे दी, हमको बहुत हो गया, लेकिन जहां तक के ये जो स्यमंतक मणि है ये अपने ही पास रखो, हमको मत देना। और कुछ देना ही है तो उसकी देखभाल आप करो, पूजा अर्चा पोथी जो करना है उससे जो हर रोज 8 भार सोना निकलता है वो हमको दिया करो, क्योंकि इसी के द्वारा प्रजा का संरक्षण करेंगे। यहाँ तक के हमने 56वां अध्याय पूरा किया। इसके बाद भगवान की दूसरी लीला है इसी स्यमंतक मणि को लेकर के। श्री शुकोवाच, भगवान को इन बातों का पता था कि पांडवों को लाक्षागृह में डालने का प्रयत्न किया है, जलाने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं था। फिर भी जब उनको ये खबर मिली कि कौरवों के कारण पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया गया है, तो लोक रीति का अनुवाद करके कुंती माता को सांत्वना देने के लिए भगवान वहां पहुंच गए और वहां हस्तिनापुर पहुंच गए। और वहां जाकर के पितामह भीष्म कृपाचार्य विदुर गांधारी द्रोणाचार्य उनके साथ बात करके अपनी संवेदना प्रकट की कि देखो ये तो बहुत बुरी बात हो गई, कितनी बुरी बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान को सब मालूम है ऐसा हुआ नहीं। देखो एक महत्व की बात, जैसे आपका कोई बच्चा हो वह आप उससे प्रेम करते हो और वो बच्चा आकर के आपको बताता है कि आज मैं स्कूल में गया तो ऐसा ऐसा हुआ, और आपको ये बात आपके पत्नी ने ऑलरेडी फोन से बता दी, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं मियाँ बीवी के बीच में बोलने के वो बदल जाते हैं। पहले कुछ और होते हैं कि पहले तुम्हारे बाल ऐसे हैं, नाखून ऐसे हैं, गला ऐसा है। उसके बाद वहां से हट करके बच्चे हो गए तो फिर बच्चे की तारीफ शुरू हो जाती है। अच्छा किया तो मेरे बेटे ने अच्छा किया, बुरा किया तो तुम्हारे बेटे ने अच्छा किया, बुरा किया, ऐसा चलते रहता है। तो वो उस बच्चे के पिताजी ने तो सब कुछ पिताजी को सब कुछ बता दिया था, लेकिन जब बच्चा देखता है कि अब पापा घर आए हैं तो फिर वही बात बताना शुरू कर। उसको सब मालूम है बाप को कि क्या उसने किए कारतूत, लेकिन कितनी लोक रीति से उसके उत्साह को नष्ट नहीं करने के लिए ऐसा सुनते हैं कि जैसे मालूम ही नहीं। अच्छा ऐसा हो गया, देखो मुझे तो मालूम ही नहीं था। यही नाटक भगवान करते हैं इस दुनिया में। हमको ही लगता है कि देखो हमने बड़ी कोई बात छुपा के रखी है, सब कुछ पता चलता है प्रभु को। ध्यान में रखना, अपने अंतःकरण में उठने वाले वृत्ति का ज्ञान पहले परमात्मा को होता है, फिर हमको होता है। भगवान से कोई चीज छुपती नहीं। और यदि हमने इस बात को जाना तो 2 बातें होगी। एक तो बात ये होगी कि हम हमेशा जागरूक रहेंगे, और यदि हमने अपने आप को प्रभु के साथ मिला के रखा है तो अंतःकरण में आने वाली अच्छी बुरी वृत्तियां
इनके कारण हमारे मन में ना तो अभिमान निर्माण होगा, ना तो ग्लानि निर्माण होगी। देखो, हम प्रकृति के माध्यम से जब अभिव्यक्त होते हैं तब जीव कहलाते हैं, और यह जो जीवत्व है यही सुख दुख का भोगता है और वही सुखी दुखी होता है। लेकिन यदि हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए हमेशा जागरूकता रखी कि अपने अंतःकरण के अच्छे बुरे संकल्पों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, तो धीरे 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 हम अपने उपाधि से ऊपर उठ जाते हैं। तो परमात्मा को इस जगत में सब कुछ मालूम है, उससे कुछ नहीं छिप सकता। तो हमको करना क्या है? एक ही करना है, अपने ज्ञान का अभिमान त्याग दिया तो जीव का परमात्मा हो गया। ध्यान से सुनना, जब ज्ञान का अभिमान होता है तब उसको जीव कहते हैं, और जब ज्ञान का अभिमान नहीं होता तब परमात्मा है। देखो कितनी सरल बात है। हमको दो चार चीजें आ जाती है, भगवत गीता मालूम है, हो गए ज्ञानी। कंप्यूटर मालूम है, हो गए साइबर ज्ञानी। देखो, इसीलिए जिस ज्ञान का अभिमान होता है वह परिच्छिन्नता को प्राप्त करा देता है, और वही जीव भाव है। इसीलिए अपने ज्ञान का, चाहे अच्छी वृत्तियां आवे चाहे बुरी वृत्तियां आवे, जब इनके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, इनके द्वारा कैसा प्रभाव होता है? दो प्रकार से। एक प्रभाव यह है कि उन मन के वृत्तियों के द्वारा हमारा व्यवहार मन के वृत्तियों के अनुसार नहीं होता। माने क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी नहीं बनते, लोभ की वृत्ति आई तो लोभी नहीं बनते। और दूसरा ये है, मन में ऐसी वृत्तियां आने के बाद, उसका प्रभाव होने के बाद भी अपने को क्रोधी, कामी, लोभी इत्यादि व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करते, तो जाकर के हम प्रकृति के विकृति को प्रकृति में छोड़ करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करते हैं। इसलिए केवल लोक का अनुवाद करने के लिए भगवान वहां गए और जाकर के बड़ी सांत्वना दी। ये तो बड़ा बुरा हुआ, पांडवों को जला दिया। अब जहां चले गए भगवान हस्तिनापुर में, अब द्वारका में खुल्लम खुल्ला हो गया समय। ध्यान से सुनना, ये जो चरित्र इसके बाद हम पढ़ेंगे, इससे पता चलता है कि व्यक्ति कहीं भी अपने जीवन में किसी भी समय में भगवान को विस्मरण करके गलती कर सकता है, और वो भी कौन? अक्रूर जी के जैसे श्रेष्ठ भक्त। लब्ध एतद अंतरम राजन शतधन्वानुमूचुतु अक्रूर कृतवर्माणो मणि कस्मान्न गृह्यते। अक्रूर जी और कृतवर्मा को एक अवसर मिला। उन्होंने शतधन्वा को कहा कि देखो, तुम ये सतराजी से मणि ले लो, ये जो है स्यमंतक मणि, यही तो असली बात है। कारण क्या? अब इसका कारण बता दे। सतराजीत ने उनकी जो कन्या थी सत्यभामा, इसका विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा, ऐसा कृतवर्मा को कहा था। लेकिन विवाह हो गया भगवान कृष्ण के साथ। अब ये जो कृतवर्मा है वो चुप थोड़ी बैठेगा। अब उसने सोचा कुछ ना कुछ गड़ंत करनी चाहिए, तो अक्रूर जी को साथ ले लिया। अक्रूर जी भगवान के भगत है, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में आता है, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जीवन में दुस्संग का त्याग हमेशा करना चाहिए। तो अक्रूर जी और यह कृतवर्मा ने कहा कि इसने कहा था कि सत्यभामा का विवाह हमारे साथ करेंगे, हम लोगों का तिरस्कार कर दिया, श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह कर दिया,
और इसीलिए अब उसका तुम बदला निकालो। क्या बदला निकालो? इस सत्राजित को मार करके इस ठीक आ रहा है सबको आवाज? बीच में से खटखट हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो बीच में सत्राजित को मार डालो और फिर वो मणि ले लेना। तो उसने कहा ठीक है। इन दोनों के बहकावे में वो आ गया और शतधन्वा तो पापी था ही, उसकी मृत्यु उसके सर पर नाच रही थी। उसने इन दोनों के बहकावे में आकर के, यह जो सत्राजित था वो अच्छा खासा सो रहा था, सोते हुए सत्राजित को जाकर के उन्होंने उसको मार दिया। अब कोई कारण नहीं था, और उसको जब मार दिया तो उनकी जो पत्नियां थी बड़ी रो रही थी, और इसकी तरफ सत्राजित ने, शतधन्वा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वहां से मणि लेकर के सत्राजित से यह शतधन्वा भाग गया। देखो, पैसे के चक्कर में हमेशा ऐसा ही हुआ है। आप पूरे भागवत में पढ़ेंगे आप, इसने उसको हमला बोल दिया, उसने उसको किया। जब पांडवों ने महासूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो अर्जुन गया चारों तरफ दिग्विजय के लिए और सभी राजाओं को जीत करके उनसे धन ले आया। ध्यान से सुनना, इस जगत में यदि आपको रहना है तो हमारी आर्थिक परिस्थिति श्रेष्ठ होना आवश्यक है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। आज अपने पूरे पृथ्वी पर अमेरिका का इतना बोलबाला क्यों है? एक ही कारण है, केवल आर्थिक स्थिति। इसीलिए जगत में रहना है तो जगत के नियमों के अनुसार चले। वहां बाबाजी बनकर के नहीं होगा। तो अपने देश का भला करना है तो आर्थिक संपत्ति बड़ी होनी चाहिए, उसमें फिर वो इमोशनलिज्म ला करके कुछ नहीं होता। तो जब ये बात पता चली सत्राजित के वध की, सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता को तो मार दिया है। उनको बेहोश हुई और फिर विलाप करने लगी, और फिर उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के अंदर में रख दिया और भगवान को सब बातें बताने के लिए वहां हस्तिनापुर गई, और हस्तिनापुर में जाकर के उन्होंने अपने पिता के हत्या का वृत्तांत बताया। और भगवान को सब मालूम तो था ही, लेकिन जब सत्यभामा से ये बात सुनी तो बहुत उनको भी दुख हुआ और कहने लगे, देखो देखो, केवल पांडवों आप पर परेशानी नहीं हुई। क्यों ऐसा गड़बड़ करता है बीच में? ये सो गया क्या? मेरी तो आवाज खराब नहीं है ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा महाराज, उसके साथ तुम छेड़ो मत एक बार ठीक होने के बाद। हाँ, तो भगवान ने कहा कि देखो, हम लोग पर बड़ी विपत्ति आ गई है, और इसीलिए फिर ये दोनों बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा जी के साथ द्वारका लौट आए, और फिर शतधन्वा को मारने के लिए और उससे मणि छीनने का प्रोग्राम बन गए। देखो, ये स्यमंतक मणि को लेकर के ये सब परेशानी हो रही है। यह जो स्यमंतक मणि है, ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है और कुछ नहीं है। और शतधन्वा को पता चला अब भगवान कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए अब ठीक है? पहले भी ठीक था क्या? मुझे यहां तो बहुत जोर से इको आ रहा है। इको आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा है ना? हाँ ठीक है, मैंने एक बंद कर दिया। तो
अपने प्राणों को बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगी कि शतधर्मा ने कहा कि भाई मुझे बचाओ। कृतवर्मा ने सरल सरल कह दिया, देखो कृष्ण और बलराम इनके चक्कर में हम पड़ेंगे नहीं, वो सर्वसमर्थ है, उनके साथ वैर बांध करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ, इसीलिए हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमको मालूम है बड़े बड़े राजा जरासंध इत्यादियों का क्या हाल हुआ है और इसीलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। परेशानी में तो इन्हीं लोगों ने डाला था, लेकिन जब परेशानी आई तो हम नहीं मदद करेंगे। फिर उन्होंने सोचा चलो अक्रूर जी के पास जाते हैं। अक्रूर जी ने कहा, देखो भाई ऐसा कौन बेवकूफ व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण और बलराम जी से बैर लेगा, क्योंकि जिन्होंने इस सब जगत की उत्पत्ति की है, जब बच्चे थे उसी समय 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने हाथ से गिरिराज को अपने हाथ ऊपर उठा के रखा था। ऐसे भगवान को तो मैं नमस्कार करता हूँ, वो तो अद्भुत कर्मा है, और ऐसे अनादि एक रस आत्मरूप परमात्मा को मैं नमस्कार ही करता हूँ। मैं उनके प्रति विरोध या तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता। अब ये बात जब हुई, अब बेचारा शतधन्वा परेशान, अब क्या करे। तो उसने कहा कि देखो ये जो मणि है, इस मणि के कारण सब चक्कर निर्माण हुआ, और आप ही ने मुझे सलाह दी थी इस मणि को चुराने के लिए, उसको मार डालो सत्राजीत को। तो मैंने एक तो गड़बड़ी की, दूसरी गड़बड़ी नहीं करता, ये मणि आप अपने पास रख लो। अक्रूर जी को मणि दे करके भाग निकले। जब वो भाग निकले तो उनके पीछे भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों चल पड़े, और ये बहुत तेज घोड़े से दौड़ा, जहां करके मिथिलापुरी के जब गया, देखो कहां द्वारका है और कहां बिहार है। इतना दूर जाने के बाद उनका घोड़ा बड़ा थक गया और घोड़ा गिर गया, तो वैसे दौड़ करके पैदल जाने लगे। भगवान उसके पास पीछे दौड़े और उसके बाद उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा। लेकिन उन्होंने वो मणि जो था वो तो अक्रूर जी के पास दिया था। भगवान के देखो इतनी परेशानी करी, मणि तो मिला ही नहीं, हमने खामो खाम बेचारे को मार दिया है। अब जब ऐसी बात हुई तो बलराम जी के मन में संदेह आ गया। देखो भैया, बलराम जी ने भगवान कृष्ण के प्रति संदेह एक बार नहीं 2-4 बार किया। भगवान के प्रति हमारे मन में संदेह होता है, बुराई के प्रति नहीं होता। कल हम वहां थे अपने प्रेमपुरी में, बड़ा सुंदर विचार मिला। यदि आप किसी बाबा जी के बारे में सुनो कि वो बाबा जी बड़े महात्मा है, काय के महात्मा है मालूम है? नहीं बाबा, वो बहुत बड़े महात्मा है, उनको भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। आपको क्या मालूम? उन्होंने कह दिया भगवान के दर्शन हुए, कुछ नहीं होता, इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब उसी बाबा जी के बारे में दूसरी बात करो, मालूम है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, मालूम है उनकी अपनी एक शादी भी हो चुकी है। लोगों की अच्छा, तुरंत उसको विश्वास करेंगे। सत्य पर विश्वास नहीं करना और झूठ पर विश्वास करना, यह है जीव भाव। देखो, इसीलिए बलराम जी जैसे व्यक्ति भगवान पर संदेह करने लगे, इसमें कोई तो भी कन्हैया की चाल है। अब जिसने इतनी दुनिया को निर्माण किया वो क्या समंतक मणि के पीछे में चाल कर चलेगा? तो उनके मन में संदेह आ गया कि पता नहीं ये किसी से छुपा के रखा होगा, और इसीलिए अब ऐसे करो तुम चले जाओ हस्तिनापुर से वापस द्वारका, मैं यही रहता हूं, क्योंकि यह स्यमंतक मणि हर एक चाहता था कि अपने पास आवे। तो रुक्मिणी चाहती थी, सत्यभामा चाहती थी, उसके बाद बलराम जी चाहते थे, अक्रूर जी ने चाहा। भगवान ने सोचा बेस्ट बात यह है कि उसको अपने पास ना रखे,
क्योंकि जहां जहां ये गया है वहां वहां सत्यानाश परेशानी हुई है। तो बलराम जी चले गए वहां मिथिला नगरी में। वहां मिथिला नरेश ने, जनक जी ने उनकी बड़ी आगवानी की। उनका हृदय आनंद से भर गया। अच्छी तरह से उनकी पूजा पोथी हो गई और वो कई सालों तक वो मिथिलापुर में जाकर के रहे, भगवान से दूर रहे। एक बार संध्या आ गया, भगवान से दूर हो गए, वहां रहने लगे। अब देखो, इसी समय इसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड। इसी समय दुर्योधन ने जाकर के बलराम जी से युद्ध विद्या सीखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। दुर्योधन ठीक जानता था कहां कब क्या गड़बड़ी हो रही है। इन दोनों देशों को झगड़े में लगा दो ताकि अपने जितने भी युद्ध के इक्विपमेंट बनाए हैं दोनों को सप्लाई करेंगे और दोनों को हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे। ये दुर्योधन इस जगत में हमेशा रहा है, व्यक्ति के रूप में या राष्ट्र के रूप में। दुर्योधन हमेशा रहा। तो जाकर के उसने बलराम जी के प्रति अपने आप को कहा कि देखो, इस जगत में असली कोई है तो आप ही है। अच्छे ज्ञान के दाता, विद्या के दाता आप ही है। तो हम आपके पास आए, आप हमको गदा युद्ध सिखा दीजिए। और उन्होंने जाकर के बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अब देखो, इसी कारण को लेकर के महाभारत के युद्ध में आखिर में जाकर के बलराम जी कहते हैं कि मुझे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब दुर्योधन को मारने का समय आया तब उनको ये बात सहन नहीं हुई। बोले मैं यहां से चले जाता हूं, क्योंकि मेरा, देखो वहां भी मेरा शिष्य है। ये जो दुनिया है ना, इसमें हमेशा ऐसा चलता आया है। अभी हो रहा तो कोई नई बात नहीं। तो भगवान अपने सत्यभामा का प्रिय कार्य करने के लिए शतधन्वा को मार दिया। सेमंतक मणि तो उनको मिली नहीं। तो उन्होंने फिर वापस आकर के द्वारका में सत्राजित का जितना भी और देह का मरने के बाद क्रिया होती है वो सब क्रिया करवाई। उसके बाद भगवान ने जब सुना अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को मारने के लिए, सत्राजित का वध करने के लिए उद्युक्त किया, उत्तेजित किया था, तो उन्होंने सब सुन लिया और इसीलिए शतधन्वा को मारा। अब इसके कारण यह जो कृतवर्मा था वो भी भाग गया और वो भी द्वारका से चला गया। अब भगवान शायद हमको मारेंगे। और हमारे अक्रूर जी, उन्होंने भी सोचा अब यहां ठहरना ठीक नहीं। देखो, जिस अक्रूर जी ने भगवान को पाताल लोक में जाकर के वरुण देवता के यहाँ इतने दिव्य रूप में देखा था, उन्होंने ऐसी चाल करी। जब वो चले गए तो उसके बाद द्वारका पर अनेक प्रकार के अरिष्ट आने लगे। लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही, लोगों के दिमाग गड़बड़ होने लगे, एक दूसरे के प्रति संदेह, ये सब कुछ होने लगा। ये जब होने लगा तो लोगों ने कहा कि देखो, जब अक्रूर जी यहां थे तब सब ठीक था, जैसे अक्रूर जी यहां से चले गए सब गड़बड़ी हो रही है। और उसका उन्होंने कारण बताया। एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, तो अक्रूर जी के जो पिता थे श्वफल्क, उन्होंने गांधिनी से विवाह किया था। तो ये जो श्वफल्क वहां से चले गए तो बड़े मुश्किल हुई, उनको वापस बुलाया तो फिर सब ठीक हो गया। तो ऐसे श्वफल्क के यह अक्रूर जी पुत्र है और इसीलिए उनके अभाव से ये द्वारका में परेशानी हो रही है। भगवान ने कहा अच्छा, अक्रूर के होने से सब ठीक होता है, मेरे होने से सब गड़बड़ी होती है, तो अक्रूर को बुला। देखो भगवान को किस प्रकार से जगत में रहना पड़ता है। यदि भगवान को दुनिया ने छोड़ा नहीं तो आपको हमको छोड़ने वाली है दुनिया। तो उन्होंने अक्रूर जी को बुलवाया और उनसे बातचीत करी, खूब स्वागत किया, सब कुछ किया। और फिर उन्होंने कहा कि देखो चाचा जी,
आप तो दान धर्म के पालक है। ननु दानपति नस्त्वः त्वय्यास्ति शतधन्वनाम शमंतो को मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेव नः। आप तो बड़े दान धर्म करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति है, धर्मात्मा है, और मुझे ये बात मालूम है कि स्यमंतक मणि आपके पास है, और यही स्यमंतक मणि बहुत धन दौलत तेज देता है। और अब बताऊं आपको, सत्यजीत का कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल कन्या थी सत्यभामा। सत्यभामा बन गई मेरी बीबी, और इसीलिए मेरे पुत्र ने, माने सत्यभामा के पुत्र ने सत्यजीत की सब क्रिया कर्म किया है। इसीलिए उस मणि का अधिकारी जो है मेरा पुत्र बनता है। तुमने कैसे रखा? देखो, पैसे को लेकर के हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो हमारे पुत्र को मिलना चाहिए। तो इसी मणि को लेकर के हम में और हमारे बड़े भाई में विश्वास टूट गया है। तुम इसीलिए ऐसा करो कि यह जो मणि है, ये सभी इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती, इनको सबको दिखा दो कि ये मणि मैंने नहीं चुराया, मेरे पास नहीं है, अक्रूर जी आपके पास है। पब्लिक को अपने हाथ से दिखा दो, तब जाकर के लोगों को विश्वास बैठेगा कि मैं चोर नहीं हूं। देखो, भगवान पर ऐसे कलंक लगे हुए हैं। इसीलिए यदि हमको कोई अच्छी बुरी बात कहता है कभी ना, तो बुरा मत मानना, समझ लेना कि अपन भी भगवान होने का चांस है। जितना आदमी ज्यादा बड़ा होता है ना, उतना उसके बारे में अफवाह ज्यादा फैलती है। अब देखो, सबसे बड़े भगवान और सबसे घटिया कोई एक ऐसा छटाकी व्यक्ति हम लोगों के जैसा कि जिसके होने न होने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे बारे में क्या कुछ अफवाह नहीं हो सकती। इस अफवाह को लेकर के गोपियों के भगवान के प्रेम के प्रति जो अनेक साधु संतों ने भव्य भव्य दिव्य जो भाव रखे हैं, एक भाव इस प्रकार से है। एक गोपी बड़ी विचित्र व्यवहार कर रही थी, तो दूसरे गोपी ने पूछा कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? बोले, देखो, मैं ऐसा पागल के जैसे व्यवहार इसलिए कर रही हूं कि लोग कहेंगे कि ये कृष्ण के लिए पागल हो गई, इसी बहाने तो लोग मुझे पहचानेंगे, नहीं तो मुझे कौन पहचानेगा। देखो, गोपी एक साधारण व्यक्ति, लेकिन वही साधारण व्यक्ति जब परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तो कितनी भव्य दिव्य हो जाती है। तो यह जो अपने आप को भगवान के साथ जुड़ाना है, तो समझ लेना, यदि जीवन में कोई अच्छी बुरी बात आती है तो समझ लेना भगवान के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गया। तो सभी मुझ पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए हे महाभाग्यवान अक्रूर जी, सबको मणि दिखा दो। और हमको पता है आपने आज तक इतने जो यज्ञ इत्यादि किए इसी मणि से निकले हुए सोने से किए थे, जिसमें आपके सोने की वेदियां बनी थी। ये समझाने के बाद सबके सामने अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई वो स्यमंतक मणि निकाली, सबको दिखाई, भगवान को दी। भगवान ने कहा, देखो, ये मणि को लेकर के आज तक मैं परेशान हुआ, अब फिर ये मणि तुम मुझे दे रहे हो? हाँ, ये मणि आप मुझे दोगे तो मेरे घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। रुक्मिणी कहेगी मैं सबसे बड़ी हूं, मेरे पास आना चाहिए। सत्यभामा कहेगी ये तो मेरे बाप का है, मेरे पास आना चाहिए। और हर एक कहेगा कि ये मेरा है, इसलिए सबसे बढ़िया बात है ये अक्रूर जी आप अपने पास रखो, और उसमें से जितना माल निकलेगा वो माल हमको दे दिया करो। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सभी प्रकार के कलंकों को, सभी प्रकार के कठिनाई को सहजता से स्वीकार किया।
हम लोग जो कोई सिनेमा वगैरह देखते हैं ना, या कोई सीरियल देखते हैं, उसके दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन इसका ये है कि हम अपने मन का मनोरंजन करें, और मनोरंजन के साथ साथ कुछ बात सीख ले तो कोई पाप नहीं लगता। मनोरंजन करने से हम हल्के फुल्के हो जाते हैं, और जब हल्के फुल्के होकर के सीखेंगे तो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होती है। सीरियस होकर के सीखने से ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं होती। जितना हम सीरियस बन करके चलेंगे उतना हमारा मन ज्ञान को स्वीकार करने में अक्षम होता है। इसलिए ये जो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, इससे हम एक तो मनोरंजन कर ले अपने भगवान को, अपने मन को भगवान के रंग से रंगा दे, उसको कहते हैं मनोरंजन, और उससे कुछ सीखे। तो क्या सीखना है कि दुनिया ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, तो आप अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के इतना परेशान मत होना। इसके बाद भगवान ने अनेक और शादियां करी। अब उनकी कथा शुरू होती है। श्री शुकवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थं मुकुन्दमखिलेश्वरम् उपस्थस्तुर्युगपद्वीराः प्राणामुख्य इवागमद परिषज्जाच्युतं वीराम् अंगसंगहतैन सहाम् सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं जयुः। एक बार पांडवों का लाक्षागृह में नहीं जले ये बात फिर फैल गई, तो भगवान फिर वहां उनको मिलने के लिए गए। पहले इसलिए गए थे कि वो जल गए, मालूम था नहीं जले, फिर भी गए, फिर दूसरी बार गए और उन्होंने जाकर के कहा कि देखो हम बड़े खुश हैं। तो जैसे भगवान के आने की खबर पड़ी तो सभी के सभी पांडव सभी के सभी इतने खुश हो गए, जैसे प्राण के संचार होने से सभी इंद्रियां काम करने लग जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के सबसे पहले युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से बड़े थे। युधिष्ठिर और भीम ये भगवान कृष्ण से बड़े थे। अर्जुन भगवान से छोटा था, नकुल सहदेव उनसे भी छोटे थे। तो भगवान को सिंहासन पर विराज किया और वहां पांडवों के साथ उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, जो नवविवाही थी, वो वहां आई और बड़ी लज्जा से खड़ी रही और दूर से उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। और उसके बाद उनके साथ सात्विकी भी आया था, उसका भी बड़ा अभिवंदन किया, उसका भी स्वागत किया, उनको आसन पर बैठाया। ये सब होने के बाद भगवान के अगल बगल चारों तरफ सभी के सभी पांडव कुंती इत्यादि बैठ गए। उसके बाद भगवान कुंती के पास गए। कुंती जी भगवान के पिताजी की बहन थी, बुआ जी थी, उनके पास गए। तो भगवान को उन्होंने अपने हृदय से लगाया और पूछा कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब ठीक ठाक तो है, कभी वो हमारे बारे में पूछते हैं क्या इत्यादि। और ऐसा पूछते पूछते कुंती जी का हृदय बड़ा गदगद हुआ प्रेम के कारण, और भगवान के केवल शब्द मात्र से, स्पर्श मात्र से उनका गला एकदम अवरुद्ध हो गया। और ऐसे बड़े कठिनाई से उन्होंने भगवान को कहा, तदैव कुशलम नोभु सनाथास्ते कृता वयम ज्ञाति न स्मरता कृष्ण भ्राता में प्रेषितस्त्वया। हे कृष्ण, जब हम लोग परेशान में थे तो आपने स्वयं अक्रूर जी को भेज करके हम लोगों के अच्छाई के बारे में कोई खबर पूछी थी। उसी समय हम सनात हो गए थे। क्योंकि आप तो संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं, आपके लिए अपना पराया कोई नहीं। फिर भी आपने हमको अपना विशेष रूप से स्वीकार करके हमारे कष्ट को मिटाने का हमेशा प्रयत्न किया है। उसके बाद
युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पता नहीं हे श्री कृष्ण, हमने कौन सा पूर्व जन्म में पुण्य किया था, कल्याण साधन किया था कि आपका दर्शन जो बड़े बड़े योगेश्वरों को भी होना कठिन है, हमको अनायास से हो जाता है, हमारे जैसे कुबुद्धि अज्ञानियों को। और इसीलिए आप थोड़े दिन के लिए यहाँ रहिए। तो भगवान ने सोचा ठीक है। फिर बरसात के जो चातुर्मास होता है, चातुर्मास में भगवान इन पांडवों के साथ हस्तिनापुर में माने दिल्ली में रहे। और उस समय की बात है, एक बार यह जो अर्जुन था उसने भगवान के साथ जाकर के अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर वानर का चिन्ह था, हनुमान जी का। भगवान कृष्ण का जो रथ था उसके ऊपर में गरुड़ का चिन्ह था। तो अर्जुन के रथ पर चल करके भगवान गए। बड़ा जंगल था, अनेक प्रकार के जंगली जानवर थे। अर्जुन ने वहां जाकर के मृगया करी, अनेक जानवरों को मारा। उसमें से जो योग्य जानवर थे यज्ञ के लिए उनको जाकर के युधिष्ठिर को दे दिए। और इस प्रकार से एक बार वो शिकार करते थक गए और थकने के बाद यमुना जी के किनारे गए, सोचा जरा पानी भी नहीं पी ले। तो वहां देखा कि एक अति सुंदर कन्या एकदम आसन लगाए तपस्या कर रही थी। तो उन्होंने जाकर के कहा कि हे अति सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। हम हिंदुस्तानियों का ये जो स्वभाव है ना, हर एक के बारे में जनरल नॉलेज इकट्ठा करना, ये अनेक पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये विशेष बातें पाश्चात्य देश में चले जाओ, एक आदमी वहां कोई किसी को पूछा नहीं, अच्छा है ना, बड़ी खुशी, आप कहाँ से आए, कौन से गांव के हैं, आपकी शादियां हुई, कितनी हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, बच्चे हुए क्यों हुए, नहीं हुए क्यों हुए। दुम धड़ाके से एक हमारे मित्र है, वो प्रश्न पूछने में बहुत उस्ताद है। स्वामी जी आप आगे 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 हाँ आगे, आप कब आए, कल आए, कल आए, आप कल आए, कितने दिन तक रहेंगे, 8 दिन तक रहेंगे, हाँ 8 दिन तक रहेंगे, अभी आप यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अच्छा नॉन स्टॉप फटाफट डिफॉल्ट से जैसे पॉप होकर प्रश्न आ जाते हैं। तो अर्जुन ने जाकर के कहा कि तुमको क्या करते हो, किस लिए आई हो। ऐसे लगता है कि तुम किसी अच्छे पति के प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हो। पहले जमाने में लड़कियां तपस्या करती थी अच्छा पति मिलने के लिए। इस जमाने की बात मैं नहीं करता। तो कालिंदी ने कहा कि देखो महाराज, मैं सूर्य देव की पुत्री हूं और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूं। और हे अर्जुन, मैंने तुमको पहचान लिया है और मैं लक्ष्मी के परम आश्रय जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं को मैं पति बना सकती और किसी को नहीं बना सकती हूं। और इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि ये भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। और मेरा नाम कालिंदी है, यमुना जल में मेरे पिता ने मेरे लिए अच्छा भवन बनाया है, उसी में रहती हूं और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा यहीं तक रहेंगे। भगवान ने ये सब बातें सुनी और कहा कि चलो मेरे साथ रथ में बैठो, मैं ही वो हूं जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो। इसीलिए यमुना महारानी की जय कहते हैं। एक बार हमको बच्चे ने पूछा, स्वामी जी आप गंगा मैया की जय कहते हो लेकिन यमुना महारानी की क्यों कहते हो, यमुना मैया की क्यों नहीं कहते। क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण की पत्नी थी और इसीलिए महारानी। तो यह कालिंदी जो है इनको लेकर के भगवान युधिष्ठिर के पास चले गए। उसके बाद एक बड़ी विचित्र बात की भगवान ने, वहां विश्वकर्मा को बता करके एक अत्यंत अद्भुत सभा पांडवों के लिए निर्माण कर दी। और उसके बाद अग्निदेव को खांडव वन अर्पण करने के लिए अर्जुन ने बहुत बड़ा युद्ध किया और खांडव वन अग्नि देवता को अर्पण करने के बाद अग्नि देवता बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष्य, 4 घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जो कोई भी उसको भेद न कर सके।
ये सभी शस्त्रों को लेकर के अर्जुन ने अपना युद्ध लड़ा था। उसके पश्चात यह जो सभा बनाई थी भगवान ने पांडवों के लिए, इसी सभा में एक दिन आकर के दुर्योधन गलती से जल को स्थल और स्थल को जल समझ करके उसमें गिर पड़ा था। ध्यान से सुनना। अब गिर पड़ने के बाद हमारी द्रौपदी अम्मा ने देखा, ज्यादा शादी होकर के ज्यादा दिन नहीं हुए थे, देखा अब कोई आदमी गिर जाता है तो उसने एक तो टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, समझो कर दी। अब कर दी तो सुनने वाले ने सीरियस काहे को लेना है। देखो महाभारत जो निर्माण हुआ ना, वो छोटी छोटी बातों से हुआ, बड़ी बातों से नहीं हुआ। तो द्रौपदी ने कह दिया था, गिर गए तो हमको मालूम था, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा ना। अब उसने कह दिया भाई, बस उसने प्रेस्टीज इशू बना लिया, दिखा के रखेंगे। और फिर पूरा का पूरा महाभारत का प्लॉट बनना शुरू हो गया। इसलिए भगवान ने ये मय सभा बना करके अपने अगले एपिसोड की तैयारी कर दी थी। भगवान के सामने समस्या मालूम है क्या थी? एक ही समय इतने बड़े बड़े योद्धा पृथ्वी तल पर आ गए थे, एक ही समय। सभी पांडव, सभी कौरव, उसके बाद द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य और इतने बड़े योद्धा इकट्ठे आने के बाद ये पृथ्वी का जो बैलेंस था वो एकदम गड़बड़ हो रहा था। तो क्या किया जाए? इनको तो निपट लेना है जब तक भगवान यहां से नहीं जाती उसके पहले। और इसीलिए भगवान ने इन सब को आपस में भिड़ाने का प्रोग्राम किया, देखो। और इसके लिए उन्होंने उसके बीज बोए इस मय सभा को बना करके। उसके बाद वो दुर्योधन गिरा, द्रौपदी ने एक कमेंट करी, दुर्योधन ने प्रेस्टीज इशू बनाया। उसके बाद धीरे धीरे जाकर के और पूरा का पूरा तमाशा हो गया। तो कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण ने सबसे अनुमति ली और फिर अपने द्वारका लौट आए। और लौट आने के बाद कालिंदी जी के साथ शास्त्र के अनुसार पानी ग्रहण किया और सबको खुशी बट दी। उसके बाद और शादियां के लिए भगवान ने उज्जैन, जिसको अवंती कहते हैं, उस देश के विंद और अनुविंद नाम के दो राजा थे, दुर्योधन के अनुयायी थे। और उन्होंने अपनी बहन जो थी मित्रविंदा, इसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए वो स्वयं चाहती थी, लेकिन ये दो भाई थे, वे नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी जो बहन है वो केवल दुर्योधन से ही विवाह करे। तो मित्रविंदा तो भगवान के हुआ राजाजी देवी की कन्या थी। तो भगवान ने सब के सामने भरी सभा से उसको बलपूर्वक उठा के ले गए और सभी के सभी पब्लिक देखती रही। भगवान को ये सब काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। देखो ध्यान से सुनना, अपने जीवन में हमेशा परिपूर्णता से जीना, आधे आधे मत जीना। किसी से बात करना है एकाग्रता से पूर्ण, उस समय संपूर्ण विश्व के सभी विषय व्यक्ति हटा डालो। खाना खाना है बिल्कुल मजे से खाओ, एकाग्रता से। यदि सोना है तो एकाग्रता से, नहीं तो ऐसे नहीं कभी बाएं करवट पर फिर गहरे में, फिर पेट के बल पर, पीठ के बल पर, और फिर नींद ही नहीं आ रही, फिर क्या करें? मत सो। तो ये जो है बहुत बड़ी साधना है। जो भी आप कर दे, लिखना है तो बड़ा प्रेम से, एकाग्रता से। नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन साधना यही है, कोई भी कार्य जीवन में नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेड परफॉर्मेंस इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो भगवान ने उसके बाद एक कोसल देश के राजा थे, नग्नजीत नाम के, अत्यंत धार्मिक थे। नग्नजीत माने जो धर्म के अनुसार जीवन को चलाते। नग्न वो व्यक्ति होता है
जो शास्त्रों का सम्मान नहीं करता, ऐसे असुसंस्कृत व्यक्ति को नग्न कहते हैं, क्योंकि उसने कभी शास्त्रों का सम्मान नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, जीवन में अपने को अच्छा नहीं ढाला है। ऐसा तो नग्नजित, जिसने ऐसी चीजों को जीत लिया है, धर्म के अनुसार चलने वाले एक राजा थे, उनकी कन्या का नाम था सत्या, उसको नाग्नजीती भी कहते थे। तो उसके पिता ने ये नियम बनाया था कि जो व्यक्ति, ये मेरे पास 7 बैल है जिनके नाक में नाथुनी नहीं डाली हुई है, जो इनको पकड़ करके नाक में नाथुन डालेगा वही मेरे लड़की के साथ विवाह कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी लड़की निर्बल को नहीं देना चाहता हूं। तो उनके बल को ठीक करने के लिए फिर जब भगवान गए, वो भी चाहते थे, तो भगवान इससे तो कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती कि आप हमारे कन्या का हाथ पकड़ लो, लेकिन हमने ये ऐलान किया है जब तक कि कोई व्यक्ति इन 7 बैलों को नहीं ठीक करे तब तक कि हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई भी चैलेंज दे दो, मैं तैयार हूं। उन्होंने अपने तुरंत बेल्ट कस लिया और उसके बाद अपने उन्होंने 7 रूप बना लिए और 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक क्षण में उनके नाक में नाथुन डाल करके उनको वैसे ही खींचा जैसे छोटा बच्चा लकड़ी के बैलों को खींचता है। ये होने के बाद भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा इत्यादि हुई और उन्होंने उस सत्या के साथ विवाह कर लिया। उसके पश्चात भगवान ने सत्या को पत्नी के रूप में स्वीकार होने के बाद सबको बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्सव मनाने लगे और सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और इस नग्नजीत ने बहुत सारी धन संपत्ति और अनेक प्रकार के रथ, घोड़े, हाथी सभी के सभी भगवान कृष्ण को दान दिए। उसके पश्चात भगवान फिर वापस आ रहे थे, तो जो बाकी के राजा थे वो सोचते थे ये कृष्ण आकर के कितनी लड़कियों के साथ शादी करेगा, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं, जहां भी जाता है यही शादी कर लेता है। इसीलिए सबने एक एसोसिएशन बनाई, फ्रस्ट्रेटेड अनमैरिड यंग पीपल्स एसोसिएशन, रजिस्टर्ड, और जा करके भगवान पर हमला बोल दिया। और जब भगवान पर हमला बोल दिया, वहां भगवान ने रहना शुरू किया। फिर उनकी एक और बुआ थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, कैकेय देश, कैकेय देश माने हिमाचल प्रदेश, वहां वो ब्याही थी और उनके कन्या का नाम था भद्रा। उसके भी साथ भगवान ने विवाह किया, पाणी ग्रहण किया और मद्र देश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा, और उस लक्ष्मणा के साथ भी भगवान ने विवाह किया स्वयंवर के साथ। अब ये जो सब रानियां हैं उनके जो स्वयंवर कैसे है, क्या है, ये कथा आगे जाकर के आएगी, उस समय हम विस्तार से देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अन्याश्चय विविधा भार्या कृष्णस्यासन सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधान आद्रुताश्चारु दर्शनाः। हे परीक्षित, भगवान ने ये तो 2-4 की बात बताई, हजारों लड़कियों से शादी करी और उन्होंने भौमासुर को मार करके उन लड़कियों को बंदी गृह से छुड़ा लिया, उनसे शादी करी। इतना कहने के बाद फिर परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं 59वें अध्याय के प्रारंभ में, यथा हतो भगवता भौमो येन चस्ता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमम चांग धन्वनः। हे भगवान, ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को कैसे मारा और ये भौमासुर ने ये कन्याओं को बंदी गृह में क्यों डाल दिया था, और आप तो भगवान कृष्ण की सभी लीला को जानते हैं और उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र है। इसके बारे में आप हमको विस्तार से सुनाइए। जिस व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने में आलस आता है और रस नहीं होता, उस व्यक्ति का मन या तो प्रकृति के कार्य में उलझा हुआ है
या प्रकृति में लय हो रहा है। ध्यान से सुनना, प्रकृति के कार्य में जब हमारा मन भटकने लग जाता है तो हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, और वही मन जब प्रकृति के कार्य में थक जाता है तो फिर प्रकृति की ही गोद में आकर के सो जाता है। तो जब ये मन प्रकृति की गोद में आकर के सो जाता है तब हम अपने सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो मन हमारा केवल दो ही स्थानों को जानता है, एक तो प्रकृति की कार्य और दूसरा प्रकृति। लेकिन हमको पहुंचना है इसी मन के द्वारा अपने स्वरूप के पास, और यदि इसी मन के द्वारा हमको अपने स्वरूप के पास पहुंचना है तो इस मन को ना तो प्रकृति के कार्य में नष्ट होने देना है, ना तो सुषुप्ति अवस्था में प्रकृति में लीन होना है। और उसके लिए जो मध्यम मार्ग है वो है भगवान की कथा का। ध्यान से सुनना, जब हम योगाभ्यास करते हैं और इस योगाभ्यास के द्वारा समाधि का अनुभव करना चाहते हैं, एक सज्जन आज सुबह सुबह उनका फोन आया, स्वामी जी हाँ धन्य है, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह क्या किसी आर्ग्यूमेंट करें, ठीक है, तो गाली दो तो भी ठीक है, अच्छा कहो तो भी ठीक है। बोले आपने पूछा नहीं, मैंने पूछना क्या है आगे बताओ, फॉर्मेलिटी बहुत हो गई और मुझे जाना भी है, अभी मेरा लेक्चर है। बोले स्वामी जी धन्य इसलिए आपने आज मुझे वो अनुभव दे दिया जिसको मैं अनेक सालों से तरस रहा था। वो सज्जन हमको मिले एक बार, अभी रिसेंटली बात है, 4 महीने के पहले की, बड़े अच्छे दर्जे के साधक, अनेक जगह का धक्का खाया, इधर गए उधर गए, खूब साधना करी, लेकिन वही फ्रस्ट्रेशन बना था। हमारे पास पता नहीं क्यों पहुंच गए, और वो कहते स्वामी जी बस आपसे मुझे एक ही चीज मांगनी है। हमने बोला अभी नहीं, मैं बिजी हूं। हमने बहुत टाला उनको, फिर भी वो छोड़े नहीं। फिर कहते हैं समाधि हमको लगानी है। हमने कहा क्या करोगे समाधि लगा के? समझ लग गई समाधि, व्हाट नेक्स्ट? नहीं वो देखनी है। हमने कहा देखो जो लगती है ना वो टूटती भी है, जो प्रारंभ होता है वो उसका नाश भी हो जाएगा। और समाधि कहां होती है? समाधि केवल उपाधि में होती है। जैसे अंतःकरण की विक्षेप की पराकाष्ठा को जागृत अवस्था कहते हैं, अंतःकरण के अनियंत्रित विक्षेप को स्वप्नावस्था कहते हैं, अंतःकरण के लय को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से अंतःकरण के स्वयं नियंत्रण से प्रकृति में लय को समाधि कहते हैं। तो कौन सी खास बात है? समझो लग भी गई तो रहोगे कहां? रहोगे तो तुम प्रकृति में ही ना, उपाधि में। तो उपाधि में ही रहना है, तो ये दुराग्रह क्यों कि समाधि ही लगनी चाहिए? तो क्या करें? हमने कहा समाधि से तलाक ले लो। और बोले स्वामी जी ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। तो हमने कहा तुम गए होंगे समाधि एक्सपर्ट के पास। देखो आप यदि आयुर्वेद एक्सपर्ट के पास चले जाओ तो वो आपको क्या देगा? कड़वा काढ़ा। यदि होम्योपैथ के पास चले जाओ तो क्या देगा आपको? साबूदाना के वड़ा। और क्या देगा? किसी एलोपैथी के पास चले जाओ तो आपको कुछ भी नहीं हुआ तो 2-4 इंजेक्शन ठोक ही देगा, नहीं ले लो कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से समाधि बाबा के पास चले जाओ तो वो कहेगा देखो समाधि कर लो बस। हमने कहा कि देखो इस चक्कर में मत। तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर क्या करूं? हमने सब करना छोड़ दो, मस्त रहो और प्रभु को अपने माध्यम से व्यक्त होने दो। ध्यान से सुनना, साधना का तात्पर्य है
हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी। आपको जिसे बताया ना कि इस मनुष्य देह में आकर के भगवान की प्राप्ति करनी है, वो चक्र में मत पड़ो। फिर क्या करें? इस मनुष्य देह में आकर के हम अपने माध्यम से परमात्मा को अभिव्यक्त होने का थोड़ा चांस दें। भगवान की परेशानी मालूम है क्या है? उनके पास ना तो अंतःकरण है, ना तो उनके पास यह मर्त्य देह है। तो उनको यदि इस जगत में कुछ अच्छा करना है तो उनको इन उपकरणों की आवश्यकता है। तो वो तभी हो सकेगा कि जब हम अपने अंतःकरण और देह के तादात्म्य को छोड़ करके इसको खाली कर देंगे। जहां खाली हो गया वहीं परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने लगेंगे, क्योंकि वो तो नित्य उपलब्ध है। उनको हमको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए देशांतरण की अपेक्षा नहीं है, कालांतरण की अपेक्षा नहीं है, किसी परिस्थिति के निर्मिति की अपेक्षा नहीं है। वो हर देश काल परिस्थिति में 100% उपलब्ध है। हम ही उनके लिए उपलब्ध नहीं है। यही साधना है। और इसके लिए करना क्या है? अपने मन को सोने नहीं देना, अपने मन को जगत में बिखरने नहीं देना। तो आप ये भी नहीं करो, वो भी नहीं, फिर करे क्या? तो अपने मन को भगवान की कथा में लगाओ तो दुनिया हृदय में घुसेगी नहीं। और क्योंकि आपने अपने मन को भगवान में लगाया है, यह मन अपने कारण में नष्ट नहीं होगा। और इसीलिए जीवन में भगवत कथा का महात्म्य है। और देखो, भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनने में तर्क को नहीं लगाना, ऐसा ही होता है। और जहां जहां हमने भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे अपने बुद्धि का संपूर्ण समर्पण कर दिया परमात्मा के चरणों पर, तो क्या होगा कि हमारे बुद्धि में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये जो क्यों 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 करने की आदत है ना, वो निकल जाएगी। और जब तक कि आदमी ये क्यों क्यों करता है, जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। ये दुनिया ऐसी ही है, अपने दिमाग को खराब मत करो। ये समझाने के लिए भगवत कथा की आवश्यकता है। और इसको कथा सुनने के बाद ये कैसे संभव है? एक आदमी ने 16,108 स्त्रियों के साथ शादी करी, वो कैसे भगवान होगा? वही भगवान होगा। वो कैसे भगवान होगा? एक के साथ शादी करके हंस के दिखाओ, देखो। इसलिए ये जो भगवान की विवाह की कथाएं हैं, ये हमको सुनाओ भैया, ताकि हमको बड़ा भगवान के इस चित्र विचित्र चरित्र में आनंद आएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्रेण हुतक्षत्रेण हृतकुंडल बंधुना हृतामरांद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरम ययौ। एक भौमासुर नाम का असुर था। उसने वरुण जी का छत्र, अदिति माता के कुंडल और मेरू पर्वत पर रहने वाले मणि पर्वत नाम का स्थान छीन लिया था इस भौमासुर ने। भौमासुर माने पृथ्वी का पुत्र, भूमि का पुत्र भौम, और जो असुर था इसलिए भौमासुर। और इस प्रकार से कर लिया। तो इंद्र गया भगवान के पास और कहा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है भगवान, अब हम क्या करें, हमको कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। जब वो आने के लिए निकले तो सत्यभामा जी कहे कि मैं भी आऊं। बोले चलो। तो सत्यभामा जी और भगवान दोनों गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। प्राग ज्योतिषपुर आज के तारीख में उसका नाम है गुवाहाटी। तो प्राग ज्योतिषपुर माने आसाम की गुवाहाटी। और वहां की 16,000 कन्याओं के साथ भगवान ने शादी करी।
अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति के 16,000 ससुर आसामीज हो, वो चाय पिए बगैर रह सकता है क्या? बताओ। और वो भी चाय, आप भी चले जाओ आज भी आसाम में, तो वहां के जो असली आसामी थे चाय पीने वाले, वो दूध डाल करके चाय नहीं पीते, वो तो केवल बिल्कुल ब्लैक टी पीते हैं, उसी में आनंद है। लेकिन फिर हमारे भगवान बीच में आ गए। आने के बाद उन्होंने सोचा यहां की चाय और मेरा वाला दूध दोनों का मिक्स कर दिया जाए तो कैसा होगा। उसके बाद यूपी की चाय बन गई। फिर इसमें दूध भी आने लग गया और चाय भी आने लग गया। मुझे कई बार ऐसे विचित्र प्रश्न पूछते हैं लोग, स्वामी जी ये जो हर दुनिया में लोग ब्लैक टी पीते हैं, अपने इंडिया में दूध क्यों? हमने कहा इसके कारण है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान के मन में दूध के प्रति प्रेम है। अब ये ससुर जी ने दिया हुआ चाय, उसको कैसे फेंके? तो उनको तो चाय अच्छी नहीं लगी होगी, ठीक है उसमें दूध मिला करके पी ले। कई लोग चाय पीते हैं चाय के लिए नहीं, चीनी खाने के लिए या दूध के लिए। और डालो और डालो, विशेष करके हरियाणा के लोग। हरियाणा में आप जाओ, बड़ा आनंद है, वो भी हरि का देश है, वहीं हुआ था महायुद्ध, ये महाभारत का युद्ध। तो वहां के लोग दूध में पेढ़ा डाल करके खाते हैं। अब पेढ़ा क्या है? दूध से निकला, फिर उसका वहां समर्पण करके और उसके रबड़ी की तरह बनाएंगे। पहली बार जब हमने देखा तो हमारे पेट में सब घूमने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे अपने बम्बई के लोग वो बिस्किट जो होता है ना, चाय में डुबो करके फिर ऐसा खाएंगे, ऐसा देखकर ही मुझे लगता है कि बिस्किट का सत्यानाश हो गया। उस बिस्किट को इतना इसलिए बनाते हैं ताकि उसके जो क्रिस्पनेस है वो बना रहे। यदि वो एकदम हड्डी के जैसा हो तो ठीक है, फिर करो। तो उसी प्रकार से हमारे हरियाणा के जो ज्ञानी लोग हैं वो पेढ़ा लेकर के दूध में डुबोते, उसके बाद खाएंगे और फिर ऊपर से फिर दूध पिएंगे। ये सब कृष्ण की लीला है। एक बार हर जगह आपको कृष्ण नजर आ जाए, देखो जीवन में कैसा आनंद आ जाए, फिर कोई चीज आपको बोर नहीं करेगी। एक बार हमको किसी ने फोन किया, स्वामी जी आप हमेशा हल्के फुल्के रहते हो, कारण क्या? हमने कहा कम खाते हैं। कम खाओ, हल्के फुल्के रहो। हल्का फुल्का रहने का एक ही तरीका है, अपने हृदय में भगवान को रखो। जगत की कोई वस्तु व्यक्ति को लेकर के आप सीरियस नहीं होंगे। जगत को लेकर के सीरियस इसलिए होते हैं कि हमने जगत को सत्य माना है, और परमात्मा को यदि हृदय में रखो और परमात्मा को सत्य मानो तो आप कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। क्योंकि सीरियस कब होते हैं? किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो सीरियस होंगे, प्राप्त होने के बाद उसके बिछड़ने का दुख हुआ तो सीरियस होंगे। एक बार प्रभु की प्राप्ति हो गई तो उनसे बिछड़ने की कोई संभावना ही नहीं है, फिर काहे को सीरियस होना है। तो ऐसे भगवान की कथा परीक्षित जी ने पूछी और सुखदेव जी महाराज बता रहे कि यह इंद्र भगवान के पास पहुंचा कि देखो अदिति माता के कुंडल चले गए हैं, वरुण जी का छत्र जला गया है और गड़बड़ी हो रही है, और ये भौमासुर ने सबको किया है, आप आकर के कुछ करिए। तो सत्यभामा जी और भगवान गरुड़ पर बैठ करके पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर में, गुवाहाटी में। अभी भी गुवाहाटी में जाना कठिन उतना नहीं है, पहले था। तो वहां जाना हो तो चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, और उसके बाद अनेक प्रकार की नदियां, और उसके अगल बगल में बड़े बड़े उन्होंने खंडहर बना दिए थे जिसमें पानी है, मगरमच्छ है। और इस प्रकार से प्राग ज्योतिषपुर में जाना बहुत ही कठिन था। उन सब विघ्नों को, कठिनाइयों को भगवान ने तोड़ फोड़ करके अपने गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ा, सभी प्रकार की मोर्चेबंदी को तोड़ दिया, तलवार से सभी प्रकार के जो अग्नि जल इत्यादि के
दरवाजे बनाए थे इनको तोड़ करके वहां भगवान अंदर में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करी। ये जब ध्वनि करी तो यह जो वहां का जो रक्षक था मूर नाम का दैत्य वो बाहर निकला। उसके 5 सिर थे। मूर का तात्पर्य मुरारी जो कहते हैं ना, कृष्ण मुरारी, ये जो मूर है वो मूर माने, देखो ड शब्द का प्रयोग र के रूप में करने की प्रथा है। वडोदरा, बड़ौदा। उसके बाद महाराष्ट्र में एक जगह में गांव, इसका नाम है वरोडा, तो उसको कहते हैं वरोरा। उसी प्रकार से ओरिजिनल राक्षस दैत्य है मूड, उस मूड को उन्होंने मूर कहा। हम सब में वो राक्षस दैत्य बैठा है, हम अपने जीवन को मूड के अनुसार चलाते हैं। आज हमारा मूड नहीं है खाने का, तो उसका एक सर। आज हमारा मूड नहीं है पिक्चर को देखने का, लेकिन आपने तो कहा था शाम को चलेंगे, हाँ कहा था, अब नहीं आएंगे। क्यों? मूड नहीं है। तो इसी मूड राक्षस के दैत्य की नींद टूट गई और उसके 5 सर थे और वो बड़ा तेजस्वी था, माने हमारा मूड बड़ा तगड़ा होता है। और उसने आंख खोल करके देखी और उसके बाद त्रिशूल लेकर के गरुड़ जी पर चलाया, क्योंकि गरुड़ जी दिखे तो गरुड़ जी ने भी अपने पंखों से उसको मारा इत्यादि। काफी घनघोर युद्ध हुआ और फिर भगवान ने अपनी गदा के प्रहार से उसको मार दिया और उसके जितने भी 5 सर थे वो तोड़ ताड़ डाले। उसके बाद भगवान ने उसके जो पुत्र थे, 7 पुत्र थे उसी मूर के, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वन और अरुण, ये 7 पुत्र थे उस मूर दैत्य के। तो ये जो मूर है यही हमारा जीव भाव है और उसी के 7 जो है पुत्र जो है हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि, इन्हीं के माध्यम से हम जगत में फंसे रहते हैं। तो उनकी उस मूर की मृत्यु के कारण बड़े दुखी हो गए। तो भगवान का बदला निकालने के लिए शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर के उन्होंने पीठ नाम के दैत्य को सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद भगवान ने उन सबको फटाफट मार दिया। तो यह जो भौमासुर था यही इसी का नाम है नरकासुर। तो जो हम लोगों के यहाँ दिवाली के पहले नरक चतुर्दशी जो आती है, तो उस दिन यह भौमासुर या नरकासुर इसका वध हुआ था। तो भगवान ने अपने बाणों से भौमासुर की सभी सेना को मिटा दिया, लगा दिया। उसके बाद उसकी बहुत विस्तार से वर्णन है, किस प्रकार से वह आकाश में उड़ता था इत्यादि। तो गरुड़ जी ने उसको, उसकी सेना को अपने पंखों से इत्यादि बहुत मारा। उसके बाद उसके जितने भी हाथी इत्यादि सेना थी सबको मार मुरा करके भौमासुर इतना सब होने के बाद भी अकेला ही युद्ध कर रहा था और उस पर अनेक प्रकार की शक्तियां थी। उसने भगवान पर चढ़ाई, गरुड़ जी पर चढ़ाई, लेकिन इसका भगवान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रकार से एक कथा आती है परंपरा से, उसमें कहते हैं यह जो भौमासुर था यह पृथ्वी का पुत्र था और यही पृथ्वी का पुत्र भौमासुर, उसने जब उसको मार दिया तो पृथ्वी भगवान के पास पहुंच गई और भगवान के पास पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्र रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। यह जो पृथ्वी की स्तुति है भगवान की, ये बड़ी लोग गाते हैं, प्रसिद्ध है, बड़े सुंदर श्लोक है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे
पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनंत शक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। इस स्तुति में विशेषता ये है कि पृथ्वी है मिट्टी रूप, तो उन्होंने भगवान की जो स्तुति करी है पंकज शब्द से करी है। पंकज माने जो मिट्टी से पैदा हुआ उस कमल को पंकज कहते हैं, इसीलिए नमः पंकज नाभाय। तो जिनकी नाभि वो है कि जहां से पंकज माने अपना कमल निकला है। पंकज मालिने जो कमल की माला पहनते हैं। पंकज नेत्राय जिनके आंखें कमल के जैसे सुंदर है। और पंकजांग रहे और जो हमेशा अपने द्वारा सभी के मन को शांति परम और परम शांति दे सकते हैं, ऐसे आपके सुंदर चरण कमल है, उनको हमारे नमस्ते। उसके बाद उन्होंने भगवान की स्थिति और स्तुति करी कि आप ही सभी कुछ है और आप ही को हम नमस्कार करते हैं। जितना भी रजस तमस और सत्व गुण है इनको आप ही ने धारण करके रखा है। यह जो अष्टधा प्रकृति है और चराचर जितना है उस ही रूप में आप ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। यह भौमासुर मेरा पुत्र और अब मरने के बाद उसका जो पुत्र है भगदत्त अत्यंत भयभीत हो गया है और इसलिए आपके चरणों में आ गया है। अब भौमासुर का पुत्र भगदत्त इसको आप मत मारिएगा, इस पर आप कृपा करिए। तो भगवान ने ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद भगदत्त के साथ उसको अभयदान दे करके उनके संपत्ति को देखने के लिए महल में चले गए। और महल में चले गए तो देखा तो भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 युवतियों को छीन करके अपने यहाँ रखा था। और जैसे भगवान उस अंतपुर में गए तो भगवान को देखते हुए सभी की सभी कन्याएं अत्यंत मोहित हो गई और उन्होंने अपने अपने मन में ये निर्णय कर लिया कि हमने तो इन्हीं को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब भगवान का क्या दोष है बताओ। भगवान ने तो कोई उनको प्रपोजल नहीं भेजा था। अब भगवान तो ऐसे नहीं कि सभी को खुश रखना है। तो जब उन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया और सभी की सभी प्रार्थना कर ली भगवान से, विधाता से कि ता प्रहीणो द्वारवती, उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी कि यह भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हमको मिले। तो भगवान ने सबको किया ठीक है चल पड़ो। भगदत्त को कहा चलो इनको द्वारका पहुंचा दो, वहां जाकर के देखेंगे शादी का क्या करना है। और वहीं से बैठ करके उन्होंने इनके लिए 16,000 महलों की पहले निर्मिति करी। तो 16,000 महलों में जाकर के 16,000 रूप धारण करके भगवान इन 16,000 और 100 इतनी पत्नियां थी ये, और 8 पत्नियां थी पहले वाली। तो 16,108 पत्नियों के साथ भगवान जी वहां रहते थे। और एक बार इसके पश्चात अमरावती में इंद्र के महल में भगवान गए और सत्यभामा जी के साथ भगवान को जब दिखा तो उन्होंने भगवान की पूजा करी। तो उनके जो कुंडल थे अदिति के वापस कर दिए और फिर वहां से उतर चलते चलते भगवान ने सत्यभामा को कहा स्वर्ग देखना है क्या इंद्र का? बोले हाँ दिखा दो। क्या चाहिए तुमको? बोले कुछ नहीं, ऐसे कर यहाँ का बगीचा देखते हैं, लेट अस सी द गार्डन। स्वर्ग का जो नंदन वन है उसके बारे में बहुत सुना है। हम जब गए थे अभी मैसूर, तो मैसूर का वो कौन सा गार्डन है ना, वृंदावन गार्डन, तो वृंदावन ही है ना, हाँ वो बहुत प्रसिद्ध है सुना। और बोले स्वामी जी वो बहुत दूर है। हमने कहा देखो मुझे गार्डन बुर्डन में मजा नहीं आता। बोले स्वामी जी आपको दिखना ही पड़ेगा, अच्छा है। हमने कहा मैं आपको दिखाता। हम लोग गए, कहीं भी चले जाओ कहीं ना कहीं छोटे मोटे तो गार्डन होती है। हमने कहा देखो ये है वृंदावन गार्डन। स्वामी जी ये वृंदावन नहीं है। हमने कहा देखो मैंने तो दिखा है नहीं, तुम जिसको भी बताओगी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि उसमें पेड़ पौधे के जगह में कोई दूसरी चीजें होती है। तो
बोले हमको यहाँ का नंदनवन देखना है। भगवान गए और वहां उन्होंने पारिजात वृक्ष के फूलों की सुगंध सूंघी, उनको बड़ा अच्छा लगा। इसके बारे में एक विष्णु पुराण में कथा आती है, बहुत विस्तार से कथा है, भागवत में नहीं है वो कथा। एक बार हमारे नारद जी महाराज, उनको टाइम पास करने के लोगों को भिड़ाने में बड़ा मजा आता है, तो वो गए रुक्मिणी के पास। वहां जाने के बाद उनको ये पारिजात पुष्प दिया, बड़ा सुगंध। उसके बाद चले गए सत्यभामा के पास, बोले देखो भगवान ने वो जो पुष्प है ना, वो रुक्मिणी को इसलिए दिया कि वो बड़ी है ना, तुम छोटी हो। अब ये सत्यभामा बड़ी, देखो सभी लोगों को बताना पड़ता है कि आपका मुझसे प्रेम नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा देखो झगड़े में मत पड़ो, ये नारद जी के चक्कर में कभी मत पड़ना, ये सबका छीन लेती। इन्हीं ने परेशान किया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने एक बार ने 10 बार बच्चे पैदा किए और ये सबको बाबा जी बनाते, तुमको बाबा जी बना देंगे, इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन समझ ले और वो स्त्री हो तो ये असंभव है, फिर चाहे वो सत्यभामा क्यों ना हो। भगवान ने सोचा चलो टाइम पास कर ही ली। तो फिर उन्होंने वहां स्वर्ग में जाकर के वहां से ये पारिजात का वृक्ष उखाड़ करके अपने गरुड़ पर रख दिया और वहां से उठा करके वो ले आए। उसके बाद सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। उसकी शोभा अत्यंत बड़ी। कल्पवृक्ष के साथ गंध और मकरंद के लोभी जितने भी स्वर्ग में रहने वाले भूंगे थे वो सभी के सभी यहां आने लग गए। और ये जब बात हुई तो हमारे इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र को गुस्सा आकर के पहले जो भगवान से काम कराए वो तो भूल गए और भगवान पर फिर हमला बोलने लगे। देखो अरे इस दुनिया में किसी का भला करो तो आपका भला होगा, कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक पंजाबी बंधु है हम दिल्ली के, उनके पास हम जाते कभी कभी और वो बड़े मस्त है। और हम एक बार उनके पास जा रहे थे, हमने कहा देखो महाराज आप हमको मस्ती सुनाते हो ना, हम आपको सुनाएंगे। हमने गाड़ी चलाते रखना, इधर उधर मत देखना, मैं पढ़ रहा हूं। अगले रिक्शा पर लिखा हुआ था नेकी कर जूते खा। मैंने कहा सुनो महाराज, पंजाबियों का शब्द है नेकी कर जूते खा। ओरिजिनल शब्द मालूम है क्या है? नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ। वहां लिखा था नेकी कर जूते खा। मैंने खाए तू भी खा। देखो इस दुनिया में खामो खाम चक्कर में मत पड़ो। भगवान ने सोचा कि चलो ये अदिति की कुंडल खो गई थी और वरुण का छत्र चला गया था, तो इंद्र को जाकर के दे दे, बेचारा मदद मांगने के लिए आया, कोई किसी का नहीं है यहां। तो वही इंद्र आकर के भगवान पर हमला बोल दिया। तो ये देवता जो होते हैं ना, बड़े स्वार्थी होते हैं, इससे दूर रखो। इसलिए जो धनाढ्य होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी देवता, उनके भगवान केवल पैसा है। वो हमको किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करके फेंक देंगे, इसलिए उनसे दूर बच के रहो। और फिर एक ही मुहूर्त में भगवान ने सभी राजकुमारियों से अलग अलग रूप धारण करके विवाह कर लिया। और परीक्षित, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ही भगवान है और उनकी जो लीला है ये हमारे बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकती। इस लीला को लेकर के अनेक प्रकार की कल्पनाएं लोग करते हैं, लेकिन हम उन कल्पनाओं को करने के पक्ष में नहीं है। जब आप कल्पना करोगे भगवान की लीला का, तो भगवान को भी कल्पना समझोगे। भगवान कल्पना नहीं है, भगवान सत्य है, तो उनका जीवन जो है वो सत्य है, वो कल्पना नहीं है। हमने किसी लड़की के साथ विवाह किया तो कल्पना करेंगे कि ये मेरी पत्नी है, तो कल्पना करेंगे तो उसी कल्पना को हम ही काटेंगे कि इसके साथ झगड़ा हो गया, अब ये मेरी पत्नी ने, डाइवोर्स करो।
तो हम जो कल्पना करेंगे उस कल्पना का त्याग भी करने के लिए हम ही स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। इसी प्रकार से भगवान की इस लीला को यदि हम कल्पना के रूप में स्वीकार करेंगे तो अगले दिन आकर फिर कल्पना करेंगे कि नहीं, ये जो है ना, ये तो ऑर्डिनरी लोगों को समझाने के लिए, हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बड़े इंटेलिजेंट है और केवल ज्ञान की ही बात समझ सकते हैं। ये जो भक्ति है ना, ये तो गंवारों के लिए है। देखो महाराज, ऐसी भ्रांति मत करना। भगवान की कथा को, भगवान की लीला को, यह जो इस प्रकार की भाषा है, इसको कहते हैं प्रतीकात्मक भाषा। हमारे भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को भी लेकर के ऐसे जब विचार आते, हम उसका तुरंत त्याग कर देते, हमको नहीं जानना है। भगवान राम जी सत्य है, ऐसे नहीं भगवान राम जो है ये है, सीता जी है वो शांति है, उसके बाद रावण जो है वो मोह है, उसके बाद वो कुंभकर्ण है जो अहंकार है, और इस प्रकार से हो रहा है आध्यात्म रामायण। अरे भैया, बाहर राम को देखो, अंदर राम दिख पड़ेगा अपने आप। अन्यथा हम एक कल्पना में इतने उलझ जाते हैं, फिर व्यक्ति को ऐसी कल्पना करने में बड़ा आनंद आता है। ध्यान से सुनना, जो भगवान को लेकर के हम कल्पना करेंगे और यदि उस कल्पना में ही खो जाएंगे तो हमारे अंतःकरण का जो उपाधि का बंधन है वो बंधन और दृढ़ बनेगा, निकलेगा नहीं। इसलिए भगवान की इस लीला को हमको वैसे ही स्वीकार करना है, ये ऐसी हुई है। उसके बाद भगवान वहां रहे और सभी महलों में रहते थे और सभी पत्नियों के साथ अत्यंत साधारण मनुष्य के जैसे घर गृहस्थी के धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। बड़े बड़े महात्मा लोग, ऋषि लोग भी भगवान के स्वरूप को नहीं जान सके। उस भगवान को हम जानने का बुद्धि से क्या प्रयत्न करें। और इसीलिए भगवान की ये जो कथा है, उनके साथ जितनी पत्नियां, दासियां, सब कुछ था, वो सभी का सभी हम अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए करनी है। और हर एक के पास इतनी सब सारी दासियां इत्यादि होती थी, फिर भी भगवान ने कभी भी दासियों से सेवा लेने की आपत्ति नहीं आई, क्योंकि उनकी पत्नी उनकी सेवा करती थी अंडरलाइन। डोंट अंडर एस्टिमेट, अंडरलाइन। वो फ्रिज में रखा है खाना, कल का निकाल के खा लो। अब पति फिर गाने नहीं गाए तो क्या करेंगे, जाए तो जाए कहां। देखो, हम इसलिए नहीं बता रहे आप लोगों को। एक जगह हमने बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा, दोज लेडीज हु वांट टू बी इक्वल टू मेन, they arrest their own progress. Why do you want to be equal to men, become better than them? उनसे यदि आगे बढ़ना है तो अपने अंतःकरण को पवित्र करो, और अंतःकरण का पवित्र जब तक नहीं होगा तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। तो जीवन का जो लक्ष्य है, स्त्री पुरुष रहने में नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों उपाधि को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होने में है। उसके बाद ये जो 60वां अध्याय प्रारंभ होता है, यह अध्याय बहुत ही सुंदर है और इसमें भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ बहुत ही विस्तार से वार्तालाप किया है। और इस वार्तालाप के बाद रुक्मिणी जी बड़ी घबरा जाती है। पहले मैं शॉर्ट में आपको कथा बताता हूं और फिर विस्तार से बताऊंगा। देखो, घरों में बैठ करके एक बात समझ लो, लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज अ मैटर ऑफ लव। जब जीवन में मैटर ऑफ फैक्ट रहना शुरू कर देते हैं ना, तो जीवन में कुछ रस नहीं आता। ऐसे लगता है कि होटल में चले गए, फट से जाने के बाद फट नौकर आया, टेबल टूबल लगाया और खाना लगा दिया और हाथ पकड़ के खड़ा है। हाँ, अब क्या खिलाओ बताओ, जल्दी जाओ, दूसरा आने वाला है। हाँ,
जीवन में ऐसे थोड़ी है। घर में कैसा एकदम आनंद, कभी छेड़छाड़ हो, कभी मजाक हो, कभी गुस्सा हो, मैं मना क्या, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये सब जीवन के आवश्यक अंग है। तब जाकर के पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और ये बात ये जो लीला है भगवान की, ये लीला उस समय की है कि जब भगवान काफी बूढ़े हो चुके थे तब की है। देखो इसमें जब कल पढ़ेंगे प्रसंग ना, अनिरुद्ध के विवाह के समय की बात है। तो उस समय भगवान काफी बड़े हो चुके थे। इसका इतने बड़े हो गए का मतलब ये क्या है कि अब मुंह लटकाए बैठो, क्या बड़े हो गए। अरे राम। तो भगवान एक बार मजाक मजाक में कहते कि देखो रुक्मिणी, मैं कई दिनों से सोच रहा था तुमको बताने के लिए। देखो हम तो है गवार फकीर, ना तो हमारा कोई राज्य है, ना तो हम पढ़े लिखे हैं, ना तो हमारा कोई अपना है, ना तो हम में शक्ति है, वीर्य है। घबरा करके बड़े बड़े राजाओं से हम समुद्र में जाकर के छुप के बैठे हैं। ऐसे हम, और जो राजा तुमसे विवाह करने चाहते थे कितने बलशाली है, कितने वीर्य युक्त है। उस समय तो मैंने उनको हराने के लिए तुमको ले आया था। असल में मुझे तुमसे प्यार वीर कुछ नहीं है। अब बुढ़ापे में कोई जरूरत थी। देखो टाइम पास कैसे होगा। और देखो आप, ये पति पत्नी जब बूढ़ा हो जाते हैं ना, अब जब एक दूसरे की खिंचाई शुरू करते हैं तब आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, एक एक की असली असली बात बाहर निकालते। सबके हमने बता दूं, अच्छा वो चाय दे आना जरा, हमारे बताना मत, बंदी मुट्ठी सवाल आके। तो जब ऐसी बात हुई तो ये बात सुनी तो हमारी रुक्मिणी मैया एकदम सह नहीं सकी, या आपने क्या कह दिया, और एकदम मूर्छा होके गिरी। तो भगवान ने अपने चारों हाथों से उठाया। चारों हाथ लगाने पड़े होंगे, भारी होगी पता नहीं अपने को, अपने को तो पता नहीं। लक्ष्मी हमेशा भारी होती, हल्की नहीं होती। तो उठाया, उन्होंने कहा देखो, अरे मैं मजाक कर रहा था, मजाक नहीं समझ में आ रही। मजाक मत कर देना, आप ठीक है, रोना धोना बंद करो। मुझे क्या मालूम तुम्हारा WQ माइनस है। WQ मालूम है ना? WQ माने विट कोशंट। कई लोगों को ये मजाक समझ में ही नहीं आती, उनको हमेशा ऐसा सीरियसनेस, वो मजाक कभी नहीं कर सकते, ना समझ सकते। तो भगवान की उनके साथ ऐसी मजाक चल रही थी। फिर उन्होंने भगवान से बातें करी और आखिर भगवान कहते देखो, जीवन में सीरियस होकर के मत रहना। भगवान की इस लीला का ये मैसेज है, हमको जीवन में सीरियस होकर के नहीं रहना, हल्के फुल्के रहो और अपने जीवन को आनंद में बिताओ। अब इस लीला का विस्तार और उसकी जो सूक्ष्मता है तत्व के प्रतिपादन के दृष्टि से, उसको हम कल देखेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।